आपने अब तक कई नामचीन महिलाओं की कहानियां सुनी होंगी। आज महिला दिवस के अवसर पर हम आपको एक और ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अनपढ़ होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी कर रही हैं। इन्होंने मजदूरी कर अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लाई ऐश ईंट भट्ठे पर काम करती ये महिला पेशे से एक मजदूर है। सीतापुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पेटला की रहने वाली तेरसा एक्का ने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और अपनी बेटियों को एक मुकाम तक पहुंचा दिया। आज इनकी दोनों बेटियां इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। खेल प्रतिभा और अपनी मेहनत के दम पर तेरसा की दोनों बेटियां राजनांदगांव के एक प्राइवेट स्कूल में निशुल्क शिक्षा ले रही हैं। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ सर, मैं तो स्कूल से ही मैं इस बच्चों को सपोर्ट करती हूँ कि बेटा मैं नहीं पढ़ी हूँ तो क्या हुआ, तुम लोग पढ़ो और आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम लोगों के लिए। नहीं होगा बेटा तो मैं बनी भूती करके मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी, आगे बढ़ाऊँगी, और कभी पीछे मत रहना, मेरे रहते तक तुम लोग आगे बढ़ो कह के मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और नहीं छो पाता है तो अगल बगल में मैं मांग लेती हूँ, फिर बनी वो मजदूरी करके मैं वो सबको चुकाती हूँ। मैं लड़की को मैं छोटी में नहीं समझती हूँ, मैं बेटी को बेटा मानती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेटी लोग जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं उसे कर रहे हैं। मेरा स्थिति देख के मम्मी चलो तो बहुत मेहनत कर रही है, ऐसा कह के मेरे बेटी लोग मेरा बात मान के चल रहे हैं। अब जहाँ भी घर भी आएंगे तो मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरा बेटी लोग हाथ बटाते हैं, करेंगे घर का कुछ काज कमाते हैं, नहीं तो ही मजदूरी बनी मजदूरी करके उपार रहे हैं बच्चों को। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कविता को चरितार्थ कर दिखाया है गांव की इन दो बेटियों ने। गरीबी में बचपन बिताने के बावजूद खेल प्रतिभा में अपना लोहा मनवाया और इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पेरिस तक खेल कर आई हैं। शबनम शासकीय कस्तूरबा स्कूल से खेल प्रतिभा के हुनर की वजह से शासकीय साई खेल परिसर तक पहुंची। आज निशुल्क प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ले रही हैं। शबनम अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर की स्थिति को सुधारना भी चाहती हैं। मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी राव सर के सपोर्ट से। अंडर 14 इंडिया की टीम से खेले, लेकिन हम लोग को प्लेस नहीं लग पाया क्योंकि वहाँ हाइटेड थे और हम लोग छोटे पड़ गए थे। मम्मी बहुत सपोर्ट करी हम लोग के लिए, मम्मी कभी पीछे नहीं हटी, मम्मी हर चीज़ में सपोर्ट करी। वो खेलो पढ़ो बोलती रही, खुद नहीं पढ़ी है लेकिन हम लोग को पढ़ाई और आगे बढ़ाई। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। आदिवासी परिवार में पैदा हुई नीतू एक्का को खेल और पढ़ाई में मां ने भरपूर प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से नीतू एक्का का बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए टीम इंडिया में चयन हुआ और वे ऑस्ट्रेलिया में अपना जौहर भी दिखा चुकी हैं। नीतू अपनी इस उपलब्धि के पीछे अपनी मां और अपने गुरु को श्रेय देती हैं। नीतू ने बताया कि उनकी मां नहीं पढ़ी हैं, लेकिन खेल और पढ़ाई में मां ने हमेशा सहयोग किया। इस वजह से वे इस मुकाम तक पहुंची हैं। साई में मैं खेल परिसर में हॉस्टल मेरा है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल पढ़ने जाती हूँ। मैं मम्मी मजदूरी करती है और हम लोग स्कूल से आते हैं तो हम लोग भी कुछ बहुत हाथ पटा लेते हैं मम्मी के साथ। वो कस्तूरबा से लेके गए थे, फिर हम लोग वहाँ खेले, फिर इंटरनेशनल जो कोच हैं राजनांदगांव वाले वो सर आए, फिर हम लोग का स्पीड वगैरह देखे, फिर वहाँ से सिलेक्शन करके नाम लेके गए, फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ साई हॉस्टल में हम लोग का। फिर वहाँ से पेरिस में तो हम लोग जब फाइनल के लिए खेले थे तो पेरिस की टीम से हुआ था हम लोग का। गरीबी को भुलाकर अपनी मेहनत के दम पर एक मुकाम तक अपनी बेटियों को पहुंचाना एक माँ ही कर सकती है। ये माँ और बेटियां उन लोगों के लिए सीख हैं जो गरीबी को अपनी मजबूरी बना लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट।